दोस्तों, जिन लोगों को भी लगता है कि सिर्फ और सिर्फ शहर में जाकर ही वो पैसे कमा सकते हैं, तो उनका भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि गांव में भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन लोगों को निकालने का जो कि तरीका नहीं पता है, किस प्रकार से लोगों से पैसे निकालने हैं, जिसकी वजह से वो शहर जाते हैं और 10,000 15,000 रुपए की नौकरी करते हैं। उसके लिए भी उन्हें जो कि 10 घंटा 12 घंटा हार्ड वर्क करना पड़ता है। कंपनी के मालिक से, मैनेजर से गालियां सुननी पड़ती है। ट्रेन में जानवरों के जैसे कसाकर जो कि मुंबई दिल्ली जाना पड़ता है। तो ऐसे में आप जो कि अपने गांव पर ही बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस कौन सा करना है, कितनी लागत आएगी, कैसे करना है, तमाम चीजों पे डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको 7 बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, जो कि आप अगर अपने गांव में करते हैं तो गांव में आप रहकर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो पहला बिजनेस कौन सा होने वाला है, किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है, चलिए एक एक पॉइंट आपको बताते हैं, डिटेल में समझाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक विनती है। मुझे पता है कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला बिजनेस होने वाला है सब्जी का बिजनेस। दोस्तों, सब्जी का बिजनेस का नाम सुनकर आप ये मत सोचिए कि इसमें कितनी कमाई होगी, क्या होगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, ये बिजनेस कम चले या ज्यादा चले, चलेगा जरूर। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये है कि ये बिजनेस में ये आपको डाउट नहीं रहेगा कि ये बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। हर घर की जरूरत वाला बिजनेस है और हर रोज की जरूरत वाला बिजनेस है। अगर इसे आप अपने गांव में करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। यकीन मानिए मेरी बातों पे। मेरे ही एक गांव का व्यक्ति जो कि 12,000 15,000 रुपए पे हैदराबाद में नौकरी करता था, लेकिन वो वहां का नौकरी छोड़ के गांव में आकर सब्जी का व्यापार कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप चाहे तो लोगों के घर घर जाकर भी गांव में सब्जी बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक ही चीज रोक सकता है, वो है शर्म। अगर आप लाज शर्म को हटा देते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस होने वाला है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है। वो व्यक्ति जो हैदराबाद से 10,000 12,000 की नौकरी छोड़कर आया है, वो गांव में रहकर ही 20,000 25,000 रुपए महीने कमा ले रहा है। साथ ही साथ घर के जो काम होते हैं उनमें भी घर वालों का हाथ बटा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा ये बिजनेस होने वाला है। लागत की बात करें दोस्तों, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप 10,000 रुपए लगा करके ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका बिजनेस जैसे बढ़ेगा, आप अपने गांव के मार्केट के अनुसार जो कि अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे बिजनेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दूसरा बिजनेस होने वाला है बर्गर का बिजनेस। आज के समय में दोस्तों, बर्गर जो कि बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो गया है, बर्गर खाना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप बर्गर का स्टॉल लगा लेते हैं तो बहुत बेहतरीन चलने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कि गांव में ही बहुत सारे लोग हैं जो कि बर्गर खाना बहुत पसंद करते हैं और उनको खाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, यानी कि दूसरे या फिर तीसरे गांव जाना पड़ता है। यानी कि कम से कम उन्हें 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। और ऐसे में अगर आप अपने गांव में ही बर्गर का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, स्टॉल लगाना शुरू कर देते हैं, तो उससे बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस बर्गर का चल गया, और चलना ही है, चल गया, तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15 20 हजार 25,000 रुपए आप आसानी के साथ आप अपने गांव में अपने घर पर ही रहकर कमा लेंगे। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसमें 10,000 रुपए लगा करके बर्गर का स्टॉल शुरू कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बर्गर लिख करके जो कि आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका पूरा डिटेल बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। तीसरा बिजनेस होने वाला है अंडा रोल का बिजनेस। आप सिर्फ अंडा रोल का बिजनेस करके बहुत अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग की मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, वो लोग अंडा खाते हैं। और अंडा इसलिए भी लोग ज्यादा खाते हैं
क्योंकि उनको जो कि प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको लगता है कि अंडा जो कि आसानी के साथ कम पैसे में मिल जाता है, तो हम जो कि अंडा खा लेते हैं। तो अंडा खाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ उनको टेस्ट भी चाहिए। तो उसके लिए विकल्प में अंडा रोल एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो कि प्रोटीन का भी काम कर देता है और साथ ही साथ टेस्ट का भी काम कर देता है, क्योंकि उसमें चाउमीन तमाम तरह का सॉस वगैरह भी डला रहता है। तो इससे दोनों काम हो जाता है। तो अंडा रोल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है और बहुत चलने वाला बिजनेस है। मेरे यहाँ मतलब मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक अंडा रोल बनाने वाले की दुकान है। आपको बताते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो थोड़ा टेस्टी बनाता है, अच्छा बनाता है, थोड़ा क्वालिटी देता है। उसके यहाँ पे शाम के वक्त में लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं कि अंडा रोल मुझे मिलेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, तो लोग आपके यहाँ से जरूर प्रोडक्ट खरीदेंगे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब भी आप बिजनेस करने के लिए सोचें, तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही ना सोचें, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को भी जो कि जांचें, परखें और ध्यान रखें कि कोई भी कस्टमर आपसे निराश ना हो। ठीक है। तो अगर आप अंडा रोल का भी बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। इसका आपको स्टॉल लगाना है। मैं किसी भी बिजनेस में बोल रहा हूँ कि आपको रूम लेने की जो कि जरूरत नहीं है, और मतलब कि आपको घर बनवाने की जरूरत नहीं कि इसके लिए प्रॉपर आपको घर बनवाना पड़ेगा या फिर रेंट एग्रीमेंट, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ और सिर्फ स्टॉल लगाना है। ठीक है। अंडा रोल का बिजनेस कितने में स्टार्ट हो जाएगा? तो 10,000 रुपए लगा करके आप इस बिजनेस को कर पाएंगे और बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। जब आपका बिजनेस चल जाएगा, उसके बाद ही आप रूम वूम लेने के बारे में सोचिएगा। ठीक है। अगले बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पांचवा बिजनेस होने वाला है पान की दुकान। दोस्तों, पान की दुकान भी गांव में बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि पान की दुकान पे सिर्फ पान ही नहीं बिकता है, पान से जुड़े और भी बहुत सारे चीजें होती हैं जो कि बिकती हैं गांव में। अगर आप रहते हैं तो इन सारी चीजों को समझ पाएंगे, मेरी बातों को ध्यान से समझ पाएंगे। आप कहेंगे क्या क्या बिकता है? गुटखा बिकता है, तंबाकू बिकता है, सिगरेट बिकता है। आप चाहे तो कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं, क्योंकि लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब इतना प्रोडक्ट बिकेगा, तो आप आसानी के साथ जो कि ये पान की दुकान चला पाएंगे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यानी कि जो आप 10,000 12,000 रुपए की नौकरी बाहर जाकर करेंगे, गालियां खाएंगे, उससे अच्छा है कि आप ये बिजनेस कर लेंगे। इसमें भी अगर दुकान आपकी ठीक ठाक चल जाएगी तो 20-25 हजार रुपए आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। ठीक है। इसे शुरू करने में कितना खर्च आएगा? तो 10,000 रुपए। दोस्तों, इसमें और भी मैं आप लोगों की तरफ से पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो पान लगाना ही नहीं आता है। तो देखिए, पान लगाना कोई भी माँ के कोख से सीख कर नहीं आता है, वो यही सीखता है। तो आप बस 1-2 दिन का समय देंगे तो वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, वो आप आसानी के साथ सीख जाएंगे। और इसमें भी पान जो होता है, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। दिन का अगर आप 500 रुपए से 1,000 रुपए भी कमाते हैं, तो आपका उस प्राइवेट जॉब से जो कि 10,000 12,000 रुपए की आप नौकरी कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छा है। ठीक है। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। अगला बिजनेस होने वाला है मोमोज का बिजनेस। दोस्तों, मोमोज का बिजनेस भी बहुत बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। आपको बता दें कि ये बिल्कुल ट्रेंडिंग वाला बिजनेस होने वाला है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो कि मोमोज का बिजनेस कर रहे हैं, और सिर्फ मोमोज का बिजनेस कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पे सिर्फ मोमोज का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाला चीज है। अगर आप क्वालिटी पे ध्यान दे देते हैं, क्वांटिटी पे ध्यान दे देते हैं, तो लोग आपके यहाँ दूर दूर से आकर के खाएंगे। क्योंकि हम लोगों को भी जब खाना होता है तो हम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाते हैं, और दिमाग में रहता है कि वो जो कि मोमोज वाला है अच्छा बनाता है, तो उसी के यहाँ खाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये बिजनेस होने वाला है। इसे भी आप मात्र 10,000 रुपए की लागत से शुरू कर सकते हैं, मोमोज का स्टॉल लगा सकते हैं। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। अगला बिजनेस होने वाला है पानी पूरी का बिजनेस, गोलगप्पे का बिजनेस। दोस्तों, 100 में से सिर्फ 4 लोग आपको मिलेंगे जो शायद बोल दें कि हमें गोलगप्पा पसंद नहीं है, नहीं तो बाकी 96 लोग यानी 96 लोग बोलेंगे कि हमें गोलगप्पा पसंद है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा डिमांड है। लोग इसे करके, इस बिजनेस को करके दिन का 1,500 2,000 रुपए भी कमा रहे हैं।
यानी कि महीने का 60,000 रुपए तक कमा रहे हैं और बहुत बेहतरीन बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को भी आप मात्र 10,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है। इसे आप अपने गांव में जहाँ पे कॉलेज हो, मंदिर हो, मार्केट हो, वहां पे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। ठीक है, चलिए आखिरी बिजनेस हमारे वीडियो की होने वाली है, वो है फल का बिजनेस। दोस्तों फल का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है, टिकाऊ बिजनेस है और डिमांड वाला बिजनेस है। दोस्तों आपको बता दें कि फल है तो इतनी जल्दी फल खराब नहीं होता है अगर आपका रख रखाव अच्छा है तो। ठीक है, और डिमांड इसका इस प्रकार से है क्योंकि लोगों के सेहत के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जब लोग कोई बीमार होते हैं उनके यहाँ उनको देखने जाना होता है तो वहां पे भी फल लोग जो कि लेकर जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप फल का दुकान कर लेते हैं अपने गांव में तो जो लोग भी आपके गांव से होंगे अगर उन्हें थोड़ा अच्छे रेट में आप फल देते हैं तो वो आपके यहाँ से फल लेंगे पहली बात तो। और कोई भी इंसान अगर आपके गांव में प्रोडक्ट डिलीवर करना शुरू कर देगा और एक अच्छा मुनाफा रखकर जनरेट करेगा, ये नहीं कि अब 5 रुपए का प्रोडक्ट सीधा कोई 20 रुपए 50 रुपए में बेचने लगे तो ये दिक्कत वाली बात होती है। 5 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए ऐसे करके बेच रहे हैं तो चल जाएगा। तो उसी प्रकार से ये फल का भी बिजनेस है, इसमें भी आप 10,000 रुपए लगा करके फल का स्टॉल लगाना शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया इसमें से कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।